जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ ऐसे विचार जो हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस ज्ञान को शांत मन से सुनेंगे और समझेंगे तो आपके विचारों और जीवन में सकारात्मकता का बदलाव आएगा। मैं पूर्ण रूप से कह सकती हूँ कि जो भी गीता को पढ़ेगा और उसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता का सार पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धापूर्वक गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है तथा दोषों से मुक्त हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। जिस घर में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ किया जाता है उस घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता तथा वहाँ भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। महाभारत के भीष्म युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन ने अपने परिजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को युद्ध भूमि में देखा, वह भयभीत हो गया। वह दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं अपने प्रियजनों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए अपने पूज्य गुरुओं के विरुद्ध लड़ने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूँ। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा? अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जो आज भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी कभी शोक नहीं करता। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है, यह सभी मेरे द्वारा ही निर्धारित है। तुम केवल एक साधन मात्र हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भूतकाल का शोक नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं करता। क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो संसार तुम्हें कायर कहेगा। अन्याय सहना भी तो अधर्म है। इसलिए आसक्ति त्याग कर अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह संसार मेरी माया है, मैं ही इसका सृजन करता हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। सभी प्राणी मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता अथवा कोई बदल भी नहीं सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर लेता है, वही इस संसार का सबसे बड़ा धनवान है। दुखों का कारण हमारी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तू क्या लेकर आया था जो तुझे खोने का भय है? जो आज तेरा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। कर्म का फल सोचे बिना अपने कर्म करो। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को नियंत्रित करने में सहायता करे। जो व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है, उसे ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में सुख मिलता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। समय और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मनुष्य
अपनी इच्छाओं में इतना उलझ जाता है कि वह अपनी वास्तविकता स्वरूप को भूल जाता है। इस पर अर्जुन उनसे दोबारा पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा अजर है, अमर है, तो उसे सुख दुख का अनुभव क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख का अनुभव आत्मा नहीं बल्कि शरीर करता है। यश अपयश, लाभ हानि, यह सब मन के भ्रम हैं। मन ही शरीर रूपी रथ का सारथी है जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जब मनुष्य मैं और मेरा के अहंकार में डूब जाता है तब वह दुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की यात्रा में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म एक घर की तरह है, ज्ञान प्रकाश की तरह है और सतर्कता रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से अधिक होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन को शांति नहीं मिलती। सच्चा प्रेम कभी भी किसी को दुख नहीं देता। जो लोग परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं वह ही शांति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है उसे इस जीवन में शांति मिलती है और प्रलोक में भी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो परम रहस्य बताया है वह प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना भी एक पुण्य कर्म है। इसलिए आप भी इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति और समर्पण ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान में लीन हो जाता है तब वह सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति करता है। भक्ति मार्ग ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें गीता यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़कर सिर्फ कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। निष्काम कर्म योग ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। जब हम अपने कर्मों में आसक्त नहीं होते तब हम भय, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी यह बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की हानि या मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है जो पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बना रहता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को सदा संयम और धैर्य रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। सभी को अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करना चाहिए। सच्ची भक्ति, कर्मयोग और ज्ञान योग का समन्वय ही जीवन को सफल बनाता है। गीता में हमें यह सिखाया जाता है कि हम आत्मा हैं, ना कि एक नश्वर शरीर। इसलिए हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सत्कर्म करने चाहिए और सदा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन एक युद्ध भूमि है जहाँ हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। सुख, दुख, सफलता, असफलता, लाभ, हानि, यह सभी जीवन के उतार चढ़ाव हैं जिनसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है और समत्व का भाव रखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और धर्मपरायण कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है
उसे कभी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं होती। गीता यह भी बताती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है तभी वह जीवन में सफल होता है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करता है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और स्वार्थ पुरुष के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक हम, मैं और मेरा के बंधनों में बंधे रहते हैं तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। स्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्ची संतुष्टि देता है। सच्ची खुशी दूसरों की भलाई करने में और निस्वार्थ सेवा करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा की पहचान कराए। हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं है बल्कि एक अजर अमर आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अंत में गीता हमें यही सिखाती है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सच्ची जीवन की कुंजी है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तब भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गीता के ज्ञान को अपनाता है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है और परम आनंद प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त करता है। यह हमें यही सिखाता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए बल्कि धैर्य और श्रद्धा से अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। गीता का यह संदेश हमें आत्मनिर्भर, शांत और सुखी रहने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारता है वह न केवल स्वयं को आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि समाज और संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो परम रहस्य बताया है वह प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना भी एक पुण्य कर्म है। इसलिए आप भी इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।